गला काट लेगी, गला कटवा देगी अपना। बागेश्वर धाम सरकार के बारे में उल्टा बोलने वाले को देश में जीने नहीं दिया जाएगा, इस बात को भीतर भी समझ जाए। धाम सरकार पूरे विश्व के शासक हैं, के खिलाफ, मेरे सरकार के खिलाफ अगर कोई बोला तो उसको इस धरती पर जीने का अधिकार नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसा महापुरुष इस धरती पर आया है, यह इस धरती का सौभाग्य है, असलियत यही है। तो कैसे, क्या आपको लगता है धर्मांतरण रुक रहा है? बिल्कुल, धर्मांतरण बंद हो गया है, अब घर वापसी हो रही है। हाँ। इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जो है आंखों में वो खटक रहे हैं, विधर्मियों की आंखों में वो खटक रहे हैं, इसीलिए जो है सबको 125 करोड़ हिंदू किस तरीके से उनका साथ दे रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल, आपसे बेहतर इस बात को कौन जानता है कितना साथ दिया जा रहा है। अब बता तो रहा हूँ, मैंने उनके बारे में सिर्फ सुन रखा था, बागेश्वर धाम सरकार के बारे में अभी तक मैंने सिर्फ सुना था, लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी हुई इतना वो हुआ कि मुझे भाग के आना पड़ा दर्शन करने। क्या आप वहां जाने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं? दिव्य अनुभूति, वहाँ पर खड़े होना ही, ऊपर बागेश्वर धाम आज दरबार जो है, दरबार में बजरंगबली बाबा के सामने खड़े होना और सन्यासी बाबा की मूर्ति के सामने खड़े होना ही अपने आप में एक परम सौभाग्य का विषय है। वो सौभाग्य मुझे मिला है और मैं चाहता हूँ हर हिंदू को सौभाग्य मिले, जिसको भी जहाँ से भी जिस बात में अगर कहीं से भी जरा सा संदेह हो उसको आके वहाँ धाम में खड़ा हो जाए, अगर उसका नीचे से लेकर ऊपर तक हिल न जाए दिमाग। आपकी हिंदू आर्मी ने श्याम मानव के ऊपर जो है सवाल खड़ा कर दिया और कहा कि जहाँ भी मिलेंगे जूते चप्पलों की माला पहना दिया जाएगा। बिल्कुल, श्याम मानव आ जाए, चुनौती दिया था। प्रयागराज आ जाए श्याम मानव, बताते समय प्रयागराज और मतलब मेरे मंडल के किसी भी जनपद में आके दिखा दें, प्रयागराज और प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, लखनऊ आके दिखा दें जी, बता दें हम उनको जूते की बात छोड़ो, उनको तो हो सकता है कि गोली मरवा दें। तो जिस तरीके से आप देखिए, आप बागेश्वर धाम गए थे, वहाँ से लौट रहे हैं, तो क्या भीड़ आपको जो मिली, क्या कुछ कह रही है, क्या माहौल है इस वक्त पूरे? देखिए, मैं दर्शन के लिए गया था, मैं जो है महाराज जी से दरबार में नहीं गया था, मैं सिर्फ वहाँ मठ पे दर्शन के लिए गया था और सुबह का मैंने दिव्य दर्शन किया। लेकिन हाँ, वहाँ मैं एकदम जान लीजिए कि मेरे पास शब्द नहीं है वहाँ की महिमा के बारे में। क्या कहेंगे? प्रशांत, बौद्ध, भीम आर्मी सब कह रहे हैं कि पाखंडवाद फैला रहे हैं। कुछ नहीं, वो सब उनके डीएनए में प्रॉब्लम है। जो व्यक्ति महाराज जी के या फिर जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी के या फिर बागेश्वर धाम जी के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, उसकी निश्चित तौर पर उसके डीएनए में समस्या है। वह उसको पता करना चाहिए कि उसका एक बाप था कि कितने बाप थे। महज 26 साल की उम्र में बागेश्वर धाम सरकार ने पूरे विश्व में इस वक्त वो छा गए हैं। बिल्कुल। हाँ। बहुत अच्छा हो रहा है यह जो है ये देश के लिए उदय का समय है। हिंदुओं के खिलाफ जो साजिश हो रही थी, कहीं ना कहीं साजिश टूटने लगी है, हिंदू एकत्रित होने लगे, इकट्ठे होने लगे। क्या कैसे देख रहे हैं आप इसे? बिल्कुल, ये अच्छा देख रहे हैं। हाँ। हम 500 सालों से हमारा जो इतिहास था वो अब हमको समझ में आ रहा है। अब हमारे रामलला का मंदिर बन रहा है, अब धीरे धीरे हिंदू जाग रहे हैं। जो पादरी हैं या फिर मौलाना है, उन पे भी सवाल उठ रहा है। कुछ नहीं, इन लोगों के लिए इनका समाज में रहना दूभर हो जाएगा। 2-4-10 साल और इसे देखिए बस आकाश जी। हाँ। 10 साल बाद ये लोग खोज, पादरी और मौलानाओं को क्या संदेश ये लोग मिलेंगे नहीं देश में। यही तो कह रहा हूँ ना, ये लोग मिलेंगे नहीं, 5-10 साल बाद मिलेंगे नहीं, सब घर वापसी कर सब हिंदू बनेंगे। हाँ। तो अभी घर वापसी तो बहुत तेजी के साथ करवा रहे हैं। बिल्कुल, और तेजी के साथ होगी। अगले 5 सालों में सिर्फ हिंदू नजर आएगा। तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना वो कैसे पूरी होगी? वो पूरी होगी। उसके लिए सब संत समाज, देश, सब प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन सबको पता है कब क्या होना है। भाजपा है या फिर ये समझ लीजिए आरएसएस है पीछे। जैसे एक दिन में नोटबंदी हो गई थी, 1 घंटे में वैसे हिंदू राष्ट्र किसी दिन हो जाएगा। जैसे बालाकोट स्ट्राइक हो गई थी वैसे हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। जैसे कॉरिडोर बन गया वैसे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इतना ही अंतर है। तो रातों रात आप लोग हिंदू राष्ट्र बना देंगे? सब कुछ मसौदा तय किया जा चुका है। संविधान जो है हमारे संतों ने तैयार कर रखा है कि संविधान को लागू करना है। सारा मसौदा तैयार है, कुछ करना नहीं है। जैसे बालाकोट की बटन दबी थी, बस वैसे किसी दिन मोदी जी हैं, ये तो कभी भी सरप्राइज तो रातों रात हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बताएंगे नहीं किसी को? कुछ नहीं, ये तो चोरी से हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। हिंदू राष्ट्र तो बन ही चुका है, घोषणा बाकी है। हाँ। हिंदू राष्ट्र ना होता तो आज हम लोग यहाँ होते? ये बताइए, हिंदू राष्ट्र ना होता, हिंदू राष्ट्र अगर ये हिंदुत्व की भावना ना होती तो लखनऊ से भाग के जो है वहाँ जाता, बागेश्वर धाम जाता। बागेश्वर धाम सरकार कह रहे हैं कि हिंदू मेरा साथ दे देंगे, मैं हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र दे दूंगा। बागेश्वर धाम सरकार की चरणों में नमन करते हुए मैं कह रहा हूँ, हर हिंदू आपके साथ है। विशेष करके हिंदू आर्मी आपके लिए ईंट चीट बजा देगी, गला काट लेगी, गला कटवा देगी अपना। बागेश्वर धाम सरकार के बारे में उल्टा बोलने वाले को देश में जीने नहीं दिया जाएगा, इस बात को भीतर भी समझ जाए इस बात को। सरकार के खिलाफ, मेरे सरकार के खिलाफ अगर कोई बोला
तो उसको इस धरती पर जीने का अधिकार नहीं है। इस बात को कोई हल्के में ना ले, इस बात को पता होना चाहिए बोल कौन रहा है। तो